एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में वातानोबे जीरो कुन से पूछ रही होती है कि लड़के क्या ज्यादा शिवरी जैसे लड़कियों को पसंद करते हैं। जीरो बोलता है कि आखिर अचानक से तुमने ऐसा क्यों पूछा। वातानोबे बोलती है आखिर लड़के चाहते क्या है कि लड़की उनके लिए क्या करे। जीरो कुन बोलता है तुम्हें ये मुझसे पूछने का कोई फायदा नहीं होगा। इस पर वातानोबे बोलती है तुमने बोला था ना तुम मेरी मदद करोगे, और वो उसके डिनर के प्लेट को दूर खींच लेती है। वो बोलती है अगर तुम जवाब नहीं दोगे तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। इस पर जीरो कुन थोड़ी देर सोच के बोलता है अगर तुम लड़कों के लिए खाना बनाओगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। वो बोलता है घर में बना लंच जिसमें प्यार भरा हो उससे अच्छा कुछ नहीं होगा, और स्पेशली अगर तुम बनाओ क्योंकि लोग तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। इस पर वातानबे उसके गालों के प्यार से खींचकर बोलती है तुमने क्या कहा। इसके बाद वातानबे को कुकिंग करते हुए दिखाया गया और इनका पॉइंट्स भी बढ़ता है। जीरो कुन उस डिनर को देखकर बोलता है ये तो बहुत ही अच्छा डिनर है। वातानबे बोलती है ये जो तुम देख रहे हो खाना इसी में से मुझे कलर डिसाइड करके लंच बॉक्स में रखना है। और जब जीरो कुन उसे टेस्ट करता है तब वातानबे उससे पूछती है कि तुम्हें ये कैसा लगा। जीरो बोलता है ये तो अच्छा है पर मैं भी अपने रोज स्वीट आमलेट को प्रेफर करूंगा। वातानबे बोलती है मिनामी कुन एक मैच्योर लड़का है तो मुझे नहीं लगता कि स्वीट्स ऑमलेट उसके लिए सही रहेंगे। इस पर जीरो कुन बोलता है तो फिर तुम मुझसे ये मत ही पूछो ना। और वो बोलती है मैंने जो ये मिनी हैमबर्गर पैटीज और जो इताशी सैलेड बनाया है मुझे लगता है ये अच्छा है। इसके बाद साताहारू और जीरो कुन को एक जगह दिखाया गया है। साताहारू जीरो कुन के लंच बॉक्स को देखकर कहता है ये एक लंच बॉक्स नहीं हो सकता, ये उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। और वो बोलता है कि जीरो कुन तुम बहुत ज्यादा लकी हो, मुझे लगता है कि मैं भगवान से पूछूं क्या मैंने कोई गलती की है। जीरो बोलता है कि तुम दोनों का भी तो बहुत अच्छा चल रहा है। जिस पर सादाहारू बोलता है ऐसा नहीं है, हमारे बीच कोई लव एक्सिस्ट नहीं करता। सादाहारू एक गेम खेल रहा होता है और उस गेम की कैरेक्टर उससे गुड मॉर्निंग विश करती है। जिस पर वो बोलता है कि गुड मॉर्निंग और गुड नाइट तो बस गेम का फंक्शन है, जैसे कि लॉगिन बोनस कलेक्ट करना। जिस पर जीरो बोलता है तुम्हें कम से कम बोनस तो मिल रहा है। और सादाहारू बोलता है तुम्हारे जैसे बंदे को यह नहीं बोलना चाहिए, तुम्हारा रिलेशनशिप ऐसा लगता है कि जैसे कोई रोमांटिक कॉमिक की कहानी है। वो बोलता है तुम अब जिस वाइफ के साथ रह रहे हो जल्दी से अपने फिश फैक्ट्री को उसके अंदर डाल दो। यहाँ पर जीरो बोलता है ऐसे डिस्टर्बिंग बातें करना बंद करो। और सादाहारू बोलता है फाइनली मुझे पता चल गया। वो बोलता है वर्जिनिटी से ग्रेजुएटेड वाले लकी इवेंट को तुम डिस्टर्बिंग कह रहे हो। वो बोलता है लगता है तुम एक लीड मांगा कैरेक्टर की तरह घपाघप कर लिया है। जीरो कुन बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, वो घर पे जिस तरह के कपड़े पहनती है खुद को कंट्रोल रखना ही बहुत बड़ी बात है। जीरो कुन बोलता है कि ऐसे बातें करना बंद करो, अब हम खाने पे कंसंट्रेट करते हैं। उसके बाद मैं घर पे जाऊंगा तो चीजें वैसे भी ऑकवर्ड हो जाएंगी। यहाँ पर अचानक से वातानबे आ जाती है और वो बोलती है तुम लोग मेरे बारे में क्या बातें कर रहे हो। सादाहारू घबराते हुए बोलता है आखिर तुमने क्या क्या सुना। जीरो घबराते हुए उसे गुड आफ्टरनून विश करता है और वो उसे सॉरी भी बोलता है। जिस पर वातानबे बोलती है मतलब तुम कुछ ऐसा बोल रहे थे जिसके लिए तुम सॉरी फील कर रहे हो। जिस पर जीरो कुन बोलता है अरे हम तो मिनामी कुन के बारे में बात कर रहे थे। जिस पर वातानबे बोलती है अच्छा मैंने जो तुम्हें लंच दिया था वो कैसा था। जीरो कुन बोलता है अरे वो तो बहुत अच्छा था। वातानबे बोलती है और बताओ। जिस पर जीरो बोलता है मुझे अभी भी लगता है कि मैं स्वीट ऑमलेट प्रेफर करता हूँ। वातानबे बोलती है मैंने कहा ना मुझे तुम्हारा प्रेफरेंस नहीं चाहिए। तो जीरो कुन बोलता है तो तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो। वातानाबे बोलती है तुम मुझे और भी चीजें तो बता सकते हो ना, जैसे कि ओवरऑल ये देखने में कैसा था या फिर इतने लंबे समय तक बॉक्स में रहने के बाद ये कैसा लग रहा था। वो बोलती है तुम मुझे कोई यूजफुल आंसर्स नहीं दे सकते क्या। यहाँ पर साधारण एक गीत सा गाने लगता है कि ये लोग मेरे सामने कुछ ऐसे लड़ रहे हैं कि एक ये लवर्स का फाइट हो, मुझे इन लोग से जलना नहीं चाहिए। इसके बाद रात को जीरो को एक गेम खेलते हुए दिखाया गया है। यहाँ पर वो ऑप्शन सेलेक्ट करता है कि तुम चिंता मत करो हम ये जीत जाएंगे। के बाद नेक्स्ट डे वातानाबे को मिनामी के लिए एक लंच बॉक्स प्रिपेयर करते हुए दिखाया गया है। वातानाबे बोलती है मैं इस लंच बॉक्स को उस जगह लेके जाऊंगी जहाँ पर वो पार्ट टाइम जॉब करता है। यहाँ पर जीरो के पेट की गुड़गुड़ की आवाज आने लगती है और वो बोलता है मैं माफी चाहता हूँ ये इतना टेस्टी लग रहा है कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। वातानाबे बोलती है कि आज मैंने रोल्ड ऑमलेट्स भी बनाया है और वो उसे एक बाइट ऑफर करती है। जीरो बोलता है कि ये तो मिनामी के लिए है ना, और वातानाबे बोलती है कि ये एक एक्स्ट्रा पीस है। फिर जीरो को इस पीस को खाते हुए दिखाया गया और वो सोचता है कि अभी भी स्वीट नहीं है। वो सोचता है कि ये लंच मेरी वाइफ ने मिनामी के लिए बनाया है और मिनामी की जो वाइफ है शियोरी मेरे मन में उसके लिए फीलिंग्स है। उसके लिए मेरे मन में फीलिंग्स है, इसी कारण से मेरे को ये बिल्कुल भी स्वीट नहीं लग रहा है। जीरो उसे देखकर सोचता है आखिर इसने इतने रिवीलिंग क्लोथ्स क्यों पहने हैं। वो सोचता है पता नहीं इसने कितने घंटों में ये कपड़ा पहना है। वो सोचता है जब ये मेरे साथ बाहर जाती है तब तो ऐसे कपड़े नहीं पहनती। वातानबे बोलते है कि आज मैं अपना बेस्ट दूंगी और वो बोलती है अब मैं बाहर जा रही हूँ तो तुम गुड बाय वाला चीज करो ना। जीरो सोचता है क्या वो उस चीज की बात कर रही है। वो सोचता है कि अभी मैं इसे किस नहीं कर सकता। और वातानबे बोलती है तुमने तो कहा था ना तुम मुझे चीयर अप करोगे। इस पर जीरो कुन बोलता है तुम ऑलरेडी मिनामी के साथ बाहर जा रही हो, फिर भी क्या तुम चाहती हो तुम मेरे साथ ये करो। वो बोलती है हाँ मैं ये तुम्हारे साथ चाहती हूँ क्योंकि इससे मुझे सेफ फील होता है। जीरो सोचता है अगर तुम किसी भी लड़के को ये बोलोगी तो उसके होठ सख्त हो जाएंगे। वो उसे किस करने वाला होता ही है लेकिन तभी वहाँ पर उसकी घर की घंटी बज जाती है और एक किसिंग सीन होते होते रह जाता है। वो बोलता है मैं जाकर चेक कर लेता
जाता हूँ और जब वो चेक करता है तो देखती है कि वहाँ पर शिवरी आई होती है। शिवरी यहाँ पर इन लोगों के लिए एप्पल पाई लाई होती है। वो बोलती है कि मैं खुश हूँ कि तुम दोनों साथ हो। वो बोलती है कि मैंने ये मिनामी के लिए बनाया था, एक्चुअली उसे स्वीट चीजें पसंद है तो इसीलिए मैंने इसे स्वीट रखने का कोशिश किया है। जीरो उस एप्पल पाई को देखकर बोलता है ये बहुत ही टेस्टी लग रहा है देखने में। वातानोबे को यहाँ थोड़ा डिप्रेस्ड होते हुए दिखाया गया है और वातानोबे ने जो लंच बॉक्स बनाया होता है शिवरी उसे देखकर बोलती है कि तुमने ये किसके लिए बनाया है, क्या तुम लोग कहीं पिकनिक पे जा रहे हो। इसके बाद शिवरी वहाँ से चली जाती है और जाते हुए सोचती है घर पे बनाया हुआ लंच पिकनिक के लिए कितना अच्छा है। इसके बाद जीरो कुन को वातानोबे द्वारा बनाया गया लंच बॉक्स खाते हुए दिखाया गया है और वो यहाँ देखता है कि वातानोबे डिप्रेशन में बैठी रहती है और वो उसे चीयर अप करने के लिए कहता है कि अगली बार जब मिनामी अकेला हो तब तुम उसके साथ जा सकती हो। वातानोबे बोलती है कि मिनामी को स्वीट चीजें पसंद है। जीरो बोलता है तुम चिंता मत करो, तुम उसके फेवरेट फूड के बारे में रिसर्च कर सकते हो। वातानोबे सोचती है मेरे में ऐसा कुछ है ही नहीं कि मिनामी मुझे पसंद करे। वो बोलता है तुमने मुझे कुकिंग का आइडिया दिया, वो भी उसे पसंद नहीं आएगा। और जीरो सोचता है कि मैंने पहली बार इसे इतना डिप्रेस्ड देखा है, हर समय ये चेयरफुल रहती है और वो उसे चेयर करने के लिए बोलता है तुम्हारे अंदर और भी अच्छा पॉइंट्स है। इस पर वातानोबे बोलती है तुम किस पॉइंट्स की बात कर रहे हो। वो बोलता है तुम इजिली फ्रेंड्स बना लेते हो और बोलता है कि लड़के तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। वो ये भी बताता है कि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, तुम्हारा बॉडी का फिगर भी बहुत अच्छा है और तुम्हारा फैशन का सेंस भी बहुत डेयरिंग है। मुझे बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन लड़के तुम्हारे लिए पागल है। वो बोलना चाहता था लोग तुम्हारे साथ खपाखप करना चाहते हैं पर वो खुद को कंट्रोल करके रोक लेता है और कहता है मैं बेसिकली बोलना चाहता हूँ कि तुम एक सेलिब्रिटी की तरह हो। और वातानोबे बोलती है क्या तुम्हें भी मेरे बारे में ऐसा लगता है। जीरो उसके बारे में थोड़ा सोचता है और बोलता है एक्चुअली मैंने उसके बारे में अभी सोचा नहीं है। वातानोबे उसके ऊपर चढ़ जाती है और प्यार से बोलती है तुम जो ये बोल रहे हो तुम्हें मुझे लेकर बहुत बार वर्ड्स फैंटेसी आए हैं ना, मुझे पता है मुझे लेकर तुम्हारे दिमाग में बहुत गंदे ख्याल आते हैं। जीरो कुन बहुत घबरा जाता है और वातानोबे उसके हाथ को अपने चेस्ट पर रख देती है और वो उसे अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। पर जीरो कुन है हमारा सख्त लौंडा, वो पीछे हट जाता है और बोलता है मैं ये चीज सिर्फ उसी के साथ कर सकता हूँ जिसे मैं प्यार करूँ। कुछ देर के लिए तो जीरो कुन का मन भी पिघलने लगता है। वो सोचता है कि क्या मैं अब ग्रेजुएट हो जाऊंगा, पर वो अपने होश में आता है और इसे रोक देता है। यहाँ पर वातानोबे बोलती है क्या तुम ये नहीं चाहते हो। तो जीरो बोलता है आखिर तुम्हारे पास मिनामी है ना, और वातानोबे बोलती है जैसे तुम्हारे पास शिवरी है। फिर वातानोबे इसे खड़े होकर बोलती है ये मैरिज कपल वाला जो नौटंकी चल रहा है हमें इसे बंद कर देना चाहिए। फिर हम देखते हैं स्कूल का जो मैरिज कपल वाला एग्जाम रहता है वो इनका फेल होने वाला होता है। इनकी लाइफ नॉर्मली चलने लगती है और इनके बीच दूरियां बढ़ जाती है और इसी वजह से इनके पॉइंट्स कट के कम हो जाते हैं। और अब जब प्रेजल आता है तो शिवरी और मिनामी का रैंक ऊपर चल गया होता है और इन दोनों का रैंक बहुत ही नीचे 75 नंबर पे आ गया होता है। मिनामी इस नंबर को देखकर खुश हो जाता है पर शिवरी डिप्रेस्ड हो जाती है। उसके बाद जीरो कुन को टॉयलेट में दिखाया गया है और वहीं पर सादा हारू आता है और वो उसे टोक देता है। जीरो बोलता है अरे कुछ तो समय देखकर बोला करो। और सादा हारू बोलता है आखिर मैरिज रिवोल्यूशन में तुम्हारा जो रिजल्ट आया है इसका मतलब क्या है। वो पूछता है आखिर क्या इश्यू हो गया है तुम दोनों के बीच में। जीरो कुन बोलता है जो भी हुआ तुम उसे छोड़ो ना। इसके बाद जीरो सोचता है कि मैं वंडर करता हूँ कि आखिर राइट चॉइस क्या होता। उस समय मुझे ये लग रहा था कि वो बस मेरे साथ मजाक कर रही है और उस टाइम उसके हाथ बहुत ज्यादा ठंडे थे और वो कांप रहे थे और उसके नर्वसनेस ने तो मुझे ये बता दिया है कि वो बिल्कुल मेरी जैसी ही है। मेरे हिसाब से ये सब उसके लिए भी पहली बार ही था और अगर ये बात सच है तो मेरे से बुरा कोई हो ही नहीं सकता। इसके बाद जब जीरो कुन और सादा हारू वॉशरूम से निकलते हैं तो बाहर शिवरी रहती है। वो बोलती है कि मुझे अकेले में तुमसे कुछ बात करनी है और फिर उसे वहाँ से ले जाती है रूफ टॉप पे। यहाँ पर जीरो कुन बोलता है कि आखिर तुम मुझसे किस बारे में बात करना चाहती हो। तो शिवरी बोलती है क्या तुम्हारे और वातानोबे के बीच में कुछ हुआ है। तो जीरो कहता है तुम इसे एक फाइट बोल सकती हो या फिर ये भी सोच सकती हो कि मैं खुद को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाया, मुझे उसके बारे में कुछ गलतफहमी हो गई थी और इस बारे में मैं उससे अपोलोजाइज भी नहीं कर पाया। मुझे लगता है कि वो अब मुझसे बातें नहीं करना चाहती है। शिवरी बोलती है तुम तो उसके साथ रहते हो ना, एक दिन में तुम उसके साथ जितना समय बिताते हो और कोई नहीं बिताता। वो बोलती है वातानोबे तुम्हें बिल्कुल समझेगी और बोलती है कि मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ तो मैं ये बात पक्के तौर पर कह सकती हूँ। जीरो कुन बोलता है डिस्कशन में तुम तो बचपन से ही मुझे हरा देती हो। शिवरी बोलती है आखिर जो मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त थी। जीरो बोलता है वैसे मैं इम्प्रेस हुआ कि तुम्हें ये पता चल गया है कि कोई परेशानी चल रही है। शिवरी बोलती है कोई भी उस एवोल्यूशन रिजल्ट को देखकर पता लगा ही लेता। जीरो जब घर पहुंचता है तब देखता है कि उसके पैक फूड में खाना गर्म करने के लिए टाइम और टेम्परेचर लिखा रहता है और यहाँ पर दिखाया जाता है कि अब इनके पॉइंट्स भी 0 हो चुके हैं। जीरो यहाँ पर वातानोबे के गेट पर नॉक करता है और बोलता है मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वो बोलता है मैं जानता हूँ कि तुम इस गेट को नहीं खोलोगी और वातानोबे इस गेट को खोल देती है और कहती है कि तुम अंदर आके बातें कर सकते हो। यहाँ पर वातानोबे अपने रूम में जाकर लेट जाती है और जीरो कुन को बुरी तरह से इग्नोर करने लगती है। जीरो कुन यहाँ पर वातानोबे से माफी मांगने लगता है पिछली बार के लिए और वातानोबे बोलती है वैसे तुमने पिछली बार कोई गलत नहीं किया था। जीरो कुन
बोलता है नहीं इसमें मेरी गलती थी, और वातानबे बोलती है इसमें गलती मेरी ही थी, मैं बहुत ज्यादा हार्ड ट्राई कर रही थी पर नतीजा कहीं पर भी नहीं पहुंचा। वातानबे अपने आप को चादर से ढक लेती है और बोलती है प्लीज तुम इस बारे में भूल जाओ। यहाँ पर जीरो बोलता है लगता है कि तुम मेरे बातों को गलत समझ गई थी, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें चाहता नहीं हूँ। और वो बोलता है हाँ सच्चाई यही है कि मेरे दिमाग में तुम्हें लेकर बहुत गलत ख्याल आए हैं, और उस टाइम तुमने जो मुझे एक्सपीरियंस दिया उसके लिए मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। और वातानबे चिल्ला के बोलती है कि अरे तुम इसे ऐसे नहीं बोल सकते हो। वो बोलता है एक लड़की के रूम में कैसे बातें करता है लगता है तुम्हें नहीं पता है, और इसी कारण से तुम कभी ग्रेजुएट नहीं हो पाओगे। जीरो बोलता है उस समय मैंने तुम्हें रोक दिया था, उसका कारण ये था कि मैं तुम्हें और भी केयर के साथ ट्रीट करना चाहता था। वो बोलता है फ्लो में ऐसा करना मेरे लिए गलत होता। वो बोलता है अभी हमारे बीच जो ऑकवर्डनेस चल रहा है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। वो बोलता है मैं चाहता हूँ कि सब चीजें पहले की तरह हो जाए, और वातानबे से कहता है कि क्या तुम प्लीज मुझे एक चांस दे सकती हो, और उसके ब्लैंकेट को धीरे से हटाकर बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ फिर से मैरिड कपल बनना चाहता हूँ। फिर वो यहाँ पर घबरा के बोलता है कि अरे मैरिड कपल से मेरा मतलब था कि प्रैक्टिकल एग्जाम से। वो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास मिनामी है। यहाँ पर वातानबे एक बहुत ही क्यूट रिएक्शन देती है, जिस पर जीरो कुन भी बोलता है कि इसका क्या मतलब है, और वातानबे इस पर बहुत ज्यादा हंसने लग जाती है। जीरो कुन बोलता भी है आखिर तुम इतना क्यों हंस रही हो। वातानबे यहाँ पर बोलती है तुम कितने डेस्परेट हो रहे हो। वो बोलती है क्या ये एक प्रपोजल था, ये बहुत ही मजाकिया था। जीरो बोलता है तुमने बोला था कि हम अब मैरिड कपल नहीं रह सकते हैं। वातानबे बोलती है हम ऐसा नहीं कर सकते, आखिर ये स्कूल का डिसीजन है। जीरो बोलता है तो आखिर ये क्या था, क्या तुमने मुझे झूठ बोला था। तो वातानबे बोलती है कि वो एक झूठ नहीं था, तुम समझ सकते हो कि वो एक वाइफ था। जीरो कुन बोलता है तुम्हें पता भी है क्या इस कारण से मुझे कितना बुरा फील हुआ। वातानबे बोलती है मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा मैं इस मैरिड लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। वो जीरो के हाथों को अपने गालों पर लगा के बोलती है मैं तुम्हें लाइक करने लगी हूँ। जीरो कुन को यहाँ बहुत अजीब एहसास होने लगता है, और वातानबे बोलती है तुम क्या फील करते हो, जिस पर जीरो कुन उसे किस करने जाता है, पर जब वो अपनी आंखें खोलता है तब देखता है कि उसने उसके हाथों को किस किया है। वातानबे बोलती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी। वो बोलती है कभी कभी मोमेंट का फ्लो भी बहुत बढ़िया होता है। फाइनली वातानबे उसे वेलकम होम विश करती है, और जीरो कुन बोलता है इसी तरह से हमारी मैरिड लाइफ का फिर से स्टार्ट हुआ, बिल्कुल पॉइंट 0 से। उसके बाद वातानबे को उसकी बैल्कनी में दिखाया जाता है। वो सोचती है कि मैंने उसे कैसे आई लाइक यू कह दिया। और गाइस यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है।